ओके, तो चलिए आज हम ये जो मॉडल है हमारा इसको बनाएंगे। ठीक है, ये बनाने का एक ही मकसद है कि ये जो रिप कमांड है इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकें। इसीलिए ये मॉडल बनाएंगे कि आपको ये जो रिप ऑप्शन आता है इसको आप अच्छे से यूज कर पाओ। ठीक है, सिंपल सा है एकदम। और आप ये अगर पूरा वीडियो अच्छे से देखते हो तो आपको डिटेल में जानकारी हो जाएगी कि ये रिप कमांड है जो कैसे यूज हुआ होता है। तो पूरा वीडियो देखिएगा अच्छे से। ओके, तो चलिए सबसे पहले टॉप प्लेन सेलेक्ट करेंगे। अब इसमें हमें एक रेक्टेंगल चाहिए होगा। ठीक है, सेंटर रेक्टेंगल सेलेक्ट करेंगे और एक रेक्टेंगल बनाते हैं। इसमें डायमेंशन डाल देंगे हम, ये हो जाएगा हमारा 100 एंड ये हो जाएगा 50। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा रेक्टेंगल एक। अब इसको एक्सक्लूड करना है। एक्सक्लूड बॉस बेस पर सेलेक्ट करेंगे, जो कि देखिए यहाँ पे 280 शो कर रहा है ना, इसको कर देते हैं 50 mm। ठीक है, काफ़ी रहेगा। 50 नहीं तो 25 भी कर लेंगे, 25 ही काफ़ी रहेगा। सेलेक्ट करते हैं, ये हमारा आ गया है रेक्टेंगल। ठीक है, चलिए इसको शेल कमांड यूज करके, यहाँ पे देखिए नीचे एक शेल कमांड है ना, इसको यूज़ करके इसको सेल बनाते हैं पहले। तो यहाँ 2 mm सेलेक्टेड है, इसे सेलेक्ट करेंगे, प्रीव्यू देखते हैं। हाँ, इतना काफ़ी रहेगा। सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, ये हमारा शेल कमांड से बन के आ चुका है। अब हम एक बेस बनाते हैं नीचे सबसे पहले। ठीक है, तो यहाँ स्केच पे आएंगे। चलिए फ्रंट प्लेन सेलेक्ट करते हैं, मिडिल कर स्केच करेंगे और कॉर्नर रेक्टेंगल इस कॉर्नर से यहाँ तक का सेलेक्ट करेंगे। अब जो ये है इसको इसके कोलिनियर कर देते हैं। ठीक है, ये हमारा बनके तैयार है। अब डायमेंशन डाल देते हैं, ये हमारा हो जाएगा 3 mm। अब देखिए फुल्ली डिफाइंड हो गया है। अब इसको एक्सटेंड करते हैं। फीचर्स पे आएंगे, एक्सक्लूड बॉस बेस और मिड प्लेन यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो दोनों साइड एक्सटेंड होगा और ये हो जाएगा हमारा 100 mm। अब सेलेक्ट करते हैं, तो ये देखिए ये हमारा बेस तैयार है। अब चलिए थोड़ा सा फिलेट डालते हैं इसमें। फिलेट सेलेक्ट करते हैं और ये कॉर्नर सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ 10 mm है, तो इसको दे देते हैं हम 5 mm। इसे भी और चारों साइड को 5 mm फिलेट देते हैं। ठीक है, ओके। अब देखिए ये हमारा एक मॉडल बेस तैयार है। अब चलिए रिब्स जो हमारा कमांड है उसको यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हमें रिब्स जो यहाँ पे शो कर रहा है उसको सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हमें एक प्लेन चाहिए होगा, तो ये जो प्लेन है ना इसको सेलेक्ट करेंगे। इसे सेलेक्ट करते हैं, ये हमारा आ गया। अब हमें स्केच बनाना है, तो लाइन कमांड यूज करते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमें बस सिंपल सा एक रेफरेंस स्केच बनाना है, जिससे आप रिब्स कट कर सकते हो। ठीक है, बना सकते हो फीचर, तो कोई इसमें प्रॉब्लम होती नहीं है, सिंपल सा है एकदम। अब जैसे कि मैं यहाँ पे एक पार्टीशन देना चाहता हूँ और एक यहाँ पे। और चलिए यहाँ पे एक देते हैं। और बस इतना काफ़ी रहेगा। अब रिब्स जो फीचर है हमारा, ये देखिए यहाँ पे इसको सेलेक्ट करेंगे और ये हमारा जो रेफरेंस लाइन था वो सेलेक्ट हो गया है रिब्स में। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो आई एक आँखें जैसा दिख रहा है, इस पर आप क्लिक करोगे तो आपको दिखेगा जो हमारा रिब्स है किस हिसाब से तैयार है। ठीक है ना, तो ये
थोड़ा हमें जो 5 mm शो हो रहा है यहाँ पे, इसको ले लेते हैं हम 2 mm, ठीक है। तो ये 2 mm रिब्स बन के तैयार होगा। अब देखिए यहाँ ऑप्शन 3 शो हो रहा है, ये है मिड प्लेन। अगर ये जो हमारा लाइन्स है इसके दोनों साइड में रिब्स बनेंगे, इसे करते हैं तो एक सिंगल डायरेक्शन में बनेगा, ये दूसरे डायरेक्शन में बनेगा। तो मिडिल प्लेन सेलेक्ट करते हैं, सिंपल सा। और यहाँ देखिए ड्राफ्ट है, अगर हमें ड्राफ्ट चाहिए होगा, ठीक है, तो हम ड्राफ्ट बना सकते हैं। जैसे कि देखिए अगर इसको मैं ऑन करता हूँ और 1 डिग्री दिखा रहा है ना, इसको 3 डिग्री लेते हैं, तो इसको सेलेक्ट करते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे ड्राफ्ट बन के आया हुआ है, देखिए ये शो हो रहा होगा, आपको दिख रहा होगा, देखिए ये है ना, यहाँ पे ये थोड़ा सा डाउन साइड में इसकी चौड़ाई ज़्यादा है, ठीक है। तो अगर ड्राफ्ट आपको यूज़ करना है तो इसमें आप यूज़ कर सकते हो। और फिर सिंपल सा ओके करेंगे। तो ये देखिए ये हमारा जो रिब है, रिब कमांड से बन के तैयार है, ठीक है। और यही अगर हम चाहे तो इस साइड में डायरेक्टली भी बना सकते हैं। जैसे कि चलिए एक प्लेन सेलेक्ट करते हैं, इसमें ये प्लेन सेलेक्ट करते हैं, एक इस कॉर्नर से इस कॉर्नर पे, ओके। अब इस पे स्केच करेंगे नॉर्मल, इस पॉइंट से इस पॉइंट पे एक चाहिए हमें रिब, और इस पॉइंट से यहाँ तक, ठीक है। डायमेंशन ये जो दूरी है इसको दे देते हैं 15 mm, एंड ये भी हो जाएगा हमारा 15, ठीक है। ये 1 मिनट, इसको डिलीट करता हूँ मैं। जो 15 है ना, ये डिस्टेंस 15 है, ठीक है। ये देखिए रिब्स पे आएंगे और डाउन साइड शो करेंगे, देखिए ये बन के आ गया। सेलेक्ट करेंगे और ये हमारा रिब्स तैयार है, ठीक है। ये जो प्लेन है इसको हाइड कर देते हैं, देखिए, ठीक है ना। अब यहाँ पे चलिए इस प्लेन को सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पे हम अपना जो सेमी सर्कल है उसे ड्रॉ करते हैं, ठीक है। ये देखिए ये मिड पॉइंट है, यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे और ये हो जाएगा हमारा डायमेंशन जो है ये 35 पॉइंट, ठीक है। तो 35 ज़्यादा लग रहा है तो ये दे देते हैं 25। सेलेक्ट करेंगे, लाइन कमांड से इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर देंगे और जो हमारा ट्रिम एंटिटी है इससे इसको कट करेंगे, ठीक है। अब देखिए इसे हमें एक्सट्रूड करना है, तो फीचर्स में आएंगे, एक्सट्रूड बॉस बेस पे ब्लाइंड जो है इसे मैं कर देता हूँ अप टू नेक्स्ट, ठीक है। और डायरेक्शन दूसरी साइड होगी और ये देखिए अप टू नेक्स्ट, यहाँ से इस बॉडी तक एक्सक्लूड हो जाएगा। सेलेक्ट करते हैं तो ये देखिए ये हमारा फीचर तैयार है। अब यहाँ हमें एक रिब चाहिए, तो उसके लिए क्या करेंगे, देखिए यहाँ जो राइट प्लेन है उसको सेलेक्ट करते हैं, स्केच। अब ये जो राइट प्लेन है ना, हमें स्केच बनाना पड़ेगा सिंपल सा। तो लाइन कमांड में आके इस पॉइंट से इस पॉइंट तक स्केच बनाते हैं, ठीक है। देखिए ये हमारा बन गया है। अब सिंपल सा फीचर्स में आएंगे, रिब ये ऑपोजिट में करेंगे और ये जो 2 mm है इसको दे देते हैं 3 mm, ये 35 हो गया, ये आ गया 3 mm।
अब शो करेंगे। देखिए यहाँ पे ये रिब क्यों नहीं बन रहा है, क्योंकि ये जो हमारा देखिए एक्सटेंड हो रहा है ना, ये इस लाइन से थोड़ा दूर है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसमें सिंपल सा इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करना पड़ेगा। तो इसको कैंसिल करते हैं, जो ये मेरा स्केच था, ठीक है। स्केच में आके लाइन कमांड सेलेक्ट करके ये है जो, इसको हल्का सा एक्सटेंड करते हैं। और जो नीचे का पोजीशन है इसे भी हल्का सा एक्सटेंड करते हैं दोनों साइड में। और फिर सिंपल सा फीचर्स में आके रिप कमांड यूज़ करेंगे, तो अब हमारा तैयार हो जाएगा, ठीक है। ये 2 mm को 3 mm कर देते हैं, शो करते हैं। तो ये देखिए ये हमारा रिप बन के आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए सिंपल सा है रिप, आप लोग काफ़ी जगह इस्तेमाल कर सकते हो और काफ़ी इजीली हम काफ़ी कॉम्प्लेक्स चीज़ बना सकते हैं इससे, ठीक है। और जो ये ड्राफ्ट है इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगा अच्छे से। आज के लिए बस रिप्स काफ़ी रहेगा, ओके। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि रिप कमांड यूज कैसे किया जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।